बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दिन हमारा सेशन चल रहा है शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया पर एतराज़ और उनके जवाबात। थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारी वीडियो किस टाइप की है और हमारी वीडियो का उन्वान क्या है, हमारी वीडियो का टाइटल क्या है। आइए बढ़ते हैं इसकी जानिब बढ़ने से पहले आपको एक बात ज़रूर करूंगा कि हम डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का लिंक ज़रूर लगा रहे हैं। अगर आपने वो नहीं सुना तो आपकी इस वीडियो को समझ नहीं आएगी। आप बराह करम उस लिंक पर क्लिक कर उन वीडियो को भी सुन लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले एतराज़ क्या थे और अब किस एतराज़ का जवाब चल रहा है। लिस्नर, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हुआ है, हज़रत अमीर मुआविया पर इस बात पर को लेकर भी इतराज़ किया जाता है कि कौन अमीर मुआविया? वो अमीर मुआविया जो हज़रत अली के मुकाबले में तलवार लेकर बाहर आ गए थे और हज़रत अली की कौम से जंग लड़ी। हज़रत अली को माज़ अल्लाह धमकी आमेज़ जो है वो पैगाम दिए, हज़रत अली के हाथ पर बैत नहीं की। और हज़रत अली वो हैं जो शेर खुदा हैं, जो महबूब के भाई हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं। और हज़रत अली वो हैं जो अहले सुन्नत के ताज हैं। हज़रत अली वो हैं जो अहले सुन्नत जिनका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान, हज़रत बिन अली इब्न तालिब का नाम मोहब्बत और शौक़ से ना ले लें, हज़रत अली की अज़मत को ना बता दें, हज़रत अली का प्रचार ना करें, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। लिस्नर, ये हज़रत अली की शान है जो तमाम सहाबियों से नुमाया शान है। लेकिन ये कह कर एतराज़ किया जाता है कि हज़रत अली के मुकाबले में हज़रत अमीर मुआविया तलवार लेकर जंगे सिफ़ीन में उतर आए थे। वो अली जो शेर खुदा हैं, वो अली जो महबूब किबरिया हैं, वो अली जो महबूब के प्यारे हैं, उनके मुकाबले में हज़रत अमीर मुआविया तलवार लेकर निकल आए थे। इस वजह से हम अमीर मुआविया को नहीं मानते। ये एतराज़ करने वाला जब ये बात करता है, वो मोमिन जो बहुत कम इल्म रखते हैं वो समझते हैं शायद ये बात ठीक है। अब आपको हवाला देंगे कि इस लड़ाई के मुहर्रिकात और सबब क्या थे और इस लड़ाई का होना ही बनता था। अगर ये लड़ाई ना होती तो नुकसान हो जाता, अगर ये लड़ाई ना होती तो बहुत शदीद नुकसान होने वाला था, क्योंकि इस लड़ाई के फ़वाइद थे। आप कहेंगे कि अजीब बात कर रहे हो, स्कॉलर हमें समझा के थक गए हैं कि लड़ाई के नुकसान होते हैं, जंग के नुकसान होते हैं, और आप कहते हैं जंग के फ़ायदे हैं। लेकिन मेरा दावा अपनी जगह पर फिर बरकरार है लिस्नर कि लड़ाई के फ़ायदे हैं, लड़ाई का नुकसान नहीं है। अगर लड़ाई के फ़ायदे ना होते तो ये लड़ाई कभी ना होती, क्योंकि मेरे और आपके पैगंबर पर जो कुरान करीम नाजिल हुआ है उसकी सूरत हुजुरात आयत नंबर 9 है। आप खोल के देख लें, आपको समझ में आएगा। कुरान करीम के आयत के लफ्ज़ का तर्जमा ये है और आयत के अल्फाज ये हैं, वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़ास्लिहू बैनहुमा। अगर दो मोमिनीन की जमातें आपस में किताल करती हैं, जंग करती हैं, फ़अस्लिहू बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। अब इसकी अकली 3 सूरतें बनती हैं। सूरत नंबर 1 ये है कि ये लड़ाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुई। इसकी मुताद्दिद वजूहात हैं और ये नाजायज़ बनती थी। पहली बात यह कि आपने मुनाफिकों को बर्दाश्त किया। दूसरी बात ये कि अग़यार कुफ़ार लोग ताना देते कि नबी के शरिया जो है ना वो शागिर्द हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, लेकिन ये लोग फिर भी जो है वो अपनी नबी की ज़िंदगी में ही लड़ रहे हैं, इसलिए ये सूरत मुनासिब न थी। और भी मुताद्दिद वजूहात हैं, लेकिन मुख्तसर सी नशिस्त में मैं सारी वजह को जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लिस्नर, दूसरी सूरत ये है कि सहाबा के बाद लड़ाई होती, फिर इसका रास्ता कोई ना होता, क्योंकि आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन, मेरे बाद मेरे सहाबा के तरीके को देखो तो कामयाब हो जाओगे। फिर फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक अपनी सुन्नत और अपने सहाबा का तरीका। मेरे मौजूद सामीन, अब आप देखें, अगर सहाबा के बाद लड़ाई होती तो सुलह का रास्ता ना होता, पता ना चलता। लोग ताना देते कि इस्लाम में अमन के हालात हैं, जंग के हालात नहीं है, इसलिए ये लड़ाई का होना सहाबा के दौर में बनता था और इसीलिए ये लड़ाई हुई, क्योंकि इस लड़ाई में फ़वाइद थे। लिस्नर, मैंने हज़रत हसन और हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत कैसे की ये सारा पिछली वीडियो में बता दिया, और आप इस वीडियो को सर्च कर देख सकते हैं इस वजह को। दूसरी बात ये है, दलील नंबर 2 ये है कि नबी की पेशीन गोई पूरा होनी थी। आपने जितनी पेशीन गोई की हैं सब की सब पूरी हुई हैं और आखिर इसने भी होना था। बुखारी की रिवायत है, 2704 नंबर है, आप सर्च कर देख लें। मैं स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ, जिस तरह सूरत हुजुरात भी मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, इसी तरह ये रिवायत भी स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फरमाया इन्ना बनी हाज़ा सय्यद, ये मेरा सरदार बेटा है
اور یہ دو ایسی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا جو جماعتیں بین فئتین، دو جماعتیں لڑیں گی بین فئتین من المسلمین، اور دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی۔ نبی نے جب مسلمان کہا تم کون ہو؟ ان پر کفر کے معاذ اللہ فتوے لگانے والے۔ حضرت حسن نے کسی اور کی صلح نہیں کروائی، بلکہ حضرت حسن جو ہے وہ امیر معاویہ اور حضرت علی کی صلح کروائی تھی، تو نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ تیسری بات، امام بخاری نے اس کو قیامت کی علامات میں ذکر کیا، لا تقوم الساعہ، حتیٰ فرمایا کہ جب تک دو جماعتیں نہیں لڑیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں، ویسے میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا، الگ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال اس علامت میں جو ہے وہ اس کو بھی بتایا کہ دونوں جب تک نہیں لڑیں گے اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو جنگ صفین کا ہونا بنتا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے جنگ صفین کی وجہ بتائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قصاص کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا، اور دونوں مجتہد تھے، اس لیے دونوں کو گناہ نہیں ملا۔ اب میری ویڈیو آپ سرچ کر لیں حق اور باطل کی، یعنی کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ، اس پر آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ جو ہے آپ اس کو سرچ کر کے اس کو دیکھیں، یہاں پر اتنا ہی بنتا تھا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہرحال اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔